नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ाई अपना कंटिन्यू करते हुए आज प्रोग्रेशन का जीपी सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन करने वाले हैं। जहां तक कल हम लोगों ने स्टॉप किया था प्रीवियस पार्ट में, जहां पर हम लोग स्टॉप किए थे, आज वहीं से स्टार्ट लेंगे। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी हो, चाहे सीपीओ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, जहां जहां नंबर सिस्टम की बात आती है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम सीसेट, जितने भी स्टेट लेवल के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं, जिसमें सीसेट होता है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग कंप्रिहेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें भी इस टॉपिक का नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो प्लीज़ दोस्तों, हर एक सेशन को आप बहुत सीरियसली देखिए। एक पार्ट को, यूट्यूब पे पड़े हुए वीडियो के एक पार्ट को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। एक सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाइए। पीडीएफ आपको बहुत जल्द मैं दे दूंगा। पीडीएफ आपके जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, मैं 2 टॉपिक का, सर्ड इंडाइसेस और प्रोग्रेशन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसका फोटोकॉपी करा लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी एक रेफरेंस बुक रखिए अपने पास, जो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करे। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से चैनल पर भी डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप जो ग्रुप बने हुए हैं उस पर आप अपने मैसेज डाल सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो प्रोग्रेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। क्वेश्चन है आपके पास कि 3 नॉन जीरो नंबर्स numbers A, B, C are in AP. Increasing A by 1, comma, increasing C by 2, then results becomes in a GP, then find the value of B is equal to, ऑप्शन आपके ए रहे, A, B, C और D। 10, 12, 14, 16। हिंदी वाले लिखें, मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा आराम से। 3 नॉन जीरो संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं
ए बी सी समांतर श्रेणी में है यदि ए को 1 से या सी को 2 से बढ़ाया जाए तो परिणामी गुणोत्तर श्रेणी में आ जाता है। तो बी का मान ज्ञात करें। जैसे कह रहा है पहले सब कार्यक्रम वैसे करते जाइए। देखिए क्या कह रहा है, बात समझिए। पहला स्टेटमेंट है कि 3 ऐसे संख्याएं हैं जो 0 नहीं है, वो किस में है? एपी में है, समांतर श्रेणी में है। मतलब ए बी सी आर इन एपी। बात समझना, आर इन एपी। चलो भाई ठीक है। कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा 3 ही स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में कि इंक्रीजिंग ए बाई 1 और इंक्रीजिंग सी बाई 2। देखिए अगर ए को एक बढ़ा दे, a + 1 बी और सी, तो ये किस में हो जा रहा है? आर इन जीपी। अनदर बात बोल रहा है कि अगर सी को 2 बढ़ा दे, बी वहीं रहेगा और ए वहीं रहेगा, ये भी किस में होगा? जीपी। 3 स्टेटमेंट हो गए। जरा मुझे बताइए कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? एम, समांतर माध्य। 2b = a + c। बोलो हाँ या ना। जरा इसका जीएम बताओ क्या होगा? b² = दोनों का प्रोडक्ट c × a + 1। अगेन जीएम क्या होगा? b² = बताओ भाई, a × c + 2। सॉल्व हो जाएगा, ट्राई कीजिए। आसान है। चलिए देखिए, अगर इन दोनों को सॉल्व करें, पहले दूसरे और तीसरे इक्वेशन को b² बराबर, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC + C = AC + 2a। तो AC से AC कैंसिल, C = कितना जाएगा? 2a। इस C का मान 1 में रख दीजिए। इस C की वैल्यू किस में रख दीजिए? 1 में। जब C की वैल्यू 1 में रखेंगे, स्पेस थोड़ा कम है। अगर आप क्वेश्चन लिख लिए हैं तो मैं क्वेश्चन को रब कर दूं। स्पेस थोड़ा कम है। आप क्वेश्चन लिख लिए हैं, मैं क्वेश्चन को रब करने जा रहा हूं। आप ट्राई कीजिए। हाँ, C की वैल्यू किस में रखने पर? फर्स्ट में रखने पर तो होगा 2b = 3a। तो b = हो जाएगा 3/2 × a। अब इस b का वैल्यू पुट b इन इक्वेशन किसी में रख दीजिए, पहले में रख दीजिए, दूसरे में, पहले में ही रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9/4a²। 9 सभी और c की वैल्यू कितनी है? 9/4 होगा, स्क्वायर है।
4a² c की वैल्यू कितनी है बेटा 2a और a + 1 9/4a² = 2a² + 2a। हल्का कर लीजिए इसको जरा, एक a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा इसको सॉल्व करने में? a की वैल्यू कितनी आएगी 9a = 8a + 8, तो a = 8। a की वैल्यू 8 आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई, तो a की वैल्यू रख दीजिए कहां पर b में। b = हो जाएगा 3/2 इंटू a की वैल्यू 8, कैंसिल आउट 4, तो b = आ जाएगा 12। तो b की वैल्यू आ गई बेटा 12। जितना कहा जा रहा है उतना ही काम करना है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12। नोट डाउन। कुछ नहीं करना था, 3 इक्वेशन थे, 3 वेरिएबल थे, एक दूसरे को मिला मिला के सॉल्व करना था। कहां से किसकी बात निकल जाए, कौन कटने लायक है उसको काटते चले जाइए, बाकी सॉल्व कर दीजिए। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लिखिए क्वेश्चन। इफ आया हुआ क्वेश्चन है, इफ 1 + 2 + स्क्वायर + 2 का क्यूब प्लस कहां तक 2 के पावर n-1 इज इक्वल टू 255, then find the value of n, then find the value of n। देखने में जितना आसान है तो आसान ही, लेकिन जो गलतियां होती हैं उस गलती को समझिए इस क्वेश्चन में। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, CGL 2013 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बेटा स्टार्ट लें। देखिए भाई 0 से स्टार्ट है भाई, 1 को लिख सकते हैं 2 to the power 0 प्लस 2 को लिख सकते 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस कहां तक 2 to the power n-1, ये बराबर है किसके 255 के। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले इसमें टर्म कितने हैं। देखो यदि 1 से n-1 तक है, हाँ या ना, दोनों बातें समझ लो मेरी, दोनों बातें। 1 से स्टार्ट लिया n-1 तो कुछ कितने टर्म है n-1 टर्म। n-1 क्या है टर्म है, 1 से लेकर n-1 तक कितने टर्म है n-1 टर्म है। एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा है +1, कुल कट जाएगा, बचेगा कितना n। कहने का मतलब है कि 0 to n-1 कुल कितने टर्म होंगे n टर्म। 0 से n-1 तक कुल कितने पद होंगे
n पद होंगे। कहां से? 0 से n-1। हमको याद रहता है कि 1 से n तक n टर्म, 1 से n-1 तक n-1 टर्म, एक टर्म एक्स्ट्रा है तो उसको भी जोड़ दिया, 1 से 1 कट गया, बचा n टर्म। बात समझ गए? तो n टर्म का सम ही तो निकालना था। मेन चीज यही था, कुल कितने टर्म यहां से लिखेंगे आप। कई बच्चे n-1 टर्म लिख के कर देते थे और आंसर गलत हो जाता था। ये n-1 टर्म होता कब? जब ये 1 से स्टार्ट होता। ये कहां से स्टार्ट है? 0 से। तो 0 से n-1 तक कुल कितने टर्म होंगे? n टर्म होंगे। आपको पता है n टर्म का सम Sn बराबर a इंटू r के पावर n-1 अपॉन के r-1। बस यही फॉर्मूला लगाना था। Sn दिया है आपको 255 इज इक्वल टू, सम दिया है 255। फर्स्ट टर्म है कितना? 1 है। कॉमन रेशियो है 2 के पावर n-1, यहां हो जाएगा 2 - 1। तो ये भी 1, ये भी 1, तो 255 इक्वल टू 2 के पावर n-1। तो मैं उल्टा लिख दे रहा हूं, 2 के पावर n इक्वल टू 256। ये 256 16 का स्क्वायर होता है, 2 के पावर n इक्वल टू 16 का स्क्वायर, और 16 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 2। तो 2 के पावर n इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 के पावर 8। बेस समान है तो पावर भी समान होगा, तो लिख सकते हैं n इक्वल टू कितने टर्म? 8 टर्म। था आसान। एट टर्म है। आप निरंतर अपने पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई में कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए, रेगुलर पढ़ाई करना, ठीक जैसे पानी का एक बूंद है, अगर किसी पत्थर पर या किसी बहुत बड़े पहाड़, पत्थर बहुत बड़ा पत्थर है, एक बूंद गिरेगा एक बार तो बिखर जाएगा। वही बूंद एक कंटिन्यूअस गिरता चला जाएगा, एक एक बूंद एक एक बूंद, तो उस पत्थर में भी सुराख कर सकता है, करता भी है। कहने का मतलब ये है कि आप डेली रेगुलर 4 घंटे 5 घंटे समय निकालिए, डेली टाइम बनाइए 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने का, तब जाकर सुराख होगा। अगर एक दिन पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, वो बिखर जाएगा, उस पत्थर को भेद ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर डेली उस पर गिरता रहेगा एक एक बूंद पानी, तो उस चट्टान के अंदर, उस पत्थर के अंदर भी सुराख कर सकता है। तो कंटिन्यूअस होना, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है पढ़ाई में। एक दिन रात भर पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। कुछ सीडीएस के अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। सीडीएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए, देखिए क्या है। फाइंड द सम ऑफ n term of the series of the series 2 plus 6 plus 12 plus 20 plus कहाँ तक? n तक है। इज ऑप्शन ए 1/3 n
n+1 n+2 n/3 4n² plus 6n n/3 4n² plus 6n-1 n/3 4n² minus 6n plus 1। देखिए ये सीजीएल के सिलेबस में नहीं है, अब ध्यान रखिए भाई, या तो ये एकेडमिक में आता है या एनडीए में एग्जाम में आता है या सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। सीडीएस के इसलिए उठाया हूं मैं, ये एसएससी के सिलेबस में ये सीरीज ही नहीं है। अब ये सीरीज अगर 6/2 करते हैं तो 3 आएगा, 12/5 करेंगे 2 आएगा, ये जीपी में भी नहीं है। 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, एपी में भी नहीं है। तो पहले समझिए ये सीरीज है कि कैसा सीरीज, इसको हम आगे चल के बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये सीरीज बनेगा 1 + 3 + 6 + कितना हो जाएगा 10 प्लस कहां तक n तक। इस सीरीज को बोला जाता है एजेपी, अर्थमेटिक। एजीपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर गुणोत्तर श्रेणी मिक्स। ये आपके सिलेबस एसएससी में नहीं है, एसएससी में क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया है। कब से 2011 से 2019 टियर 1 तक नहीं आया है अभी तक। ठीक, तो चलिए, अगर नहीं आया है तो इसको 2 तरीके, जब एजीपी पढ़ाएंगे आगे चल के एजीपी मिक्स सीरीज बताऊंगा मैं आपको कैसे मिक्स सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। अभी यहां के लिए बस इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए कि n की वैल्यू पुट कीजिए आप, बस 4 ऑप्शन है। अगर मैं n = 1 लेता हूं, पहली टर्म की बात करता हूं n = 1, तो पहले टर्म का सम कितना है 2 है। अगर मैं किसी भी ऑप्शन में n = 1 रखिए, अगर आंसर 2 आ जाता है, 2 ही टर्म चेक करना है, n = 1 पर और n = 2 पर। अगर 2 टर्म की बात करें तो 2 टर्म का सम कितना है 8 है भाई। अगर एक टर्म का सम पूछे तो 2 है, 2 टर्म का सम पूछे तो 8 है। n बराबर आप 1 रख दीजिए, n बराबर 1 रखने पर देखिए 2 आंसर कौन देता है। n = 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये तो 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2, यही है। ये हो सकता है तो जरा 2 पर भी चेक कर लीजिए, 2 पर भी चेक, n = 2, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 दूना 8, n = 2 पर 8, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन 1, दूसरे ऑप्शन को देखना भी नहीं है। n = 1, एक टर्म तक का सम 2 है, 2 टर्म तक का सम 8 है। पुटिंग अप्रोच बेस्ड है। ऐसे सीरीज को बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तरीका भी बता दूंगा आपको, जो बच्चे डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेपी पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े।
लिखिए फाइंड द सम ऑफ n terms 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन के 1 प्लस 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन के 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहाँ तक n टर्म्स। हाँ, देखिए इसका ऑप्शन n बाई 24 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 2 बाई 24 सॉरी n बाई 24 n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 n बाई 24 2n स्क्वायर प्लस 9n बेटा ये 13 नहीं, ये 14 है, 5 14 और ये हो जाएगा प्लस 13। अब ठीक है, और डी है नन। सेम प्रोसेस, एन की वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। देखिए एन इक्वल टू 1 पर सम क्या आ रहा है, 1 रख दीजिए, 1 आएगा। पहले टर्म का सम 1 ही है। एन इक्वल टू 2 पर दो टर्म का सम 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 प्लस 8 अपॉन के 4 तो हो जाए 8 1 9 9 4 13 13 बाई 4। चेक कर लीजिए, n इक्वल टू 1 रखने पर 1 आना चाहिए। n इक्वल टू 1 रख दीजिए, 1 1 5 7 5 12 13 14 कटेगा नहीं 24 से, ये तो हो नहीं सकता। इसको रखिए 14 14 9 23 और 23 1 24, ये हो सकता है, ये हो सकता है 24, ये हो सकता है। वन रखेंगे, 9 4 13 23 23 1 24 24 से 24, ये हो सकता है। तो इस पर 2 रखिए, 2 पर चेक कीजिए, 2 पर चेक कीजिए, 9 दूनी 18 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 4 18 22, अब 22 और 14 कितना हो जाएगा बेटा, 22 और 14 36 36 24 और यहाँ भी 2 होगा, 36 दूना 72 बटा 24 24, नहीं ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, n इक्वल टू 1 रखने पर तो 1 9 9 3 12 22 23 24, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। और 2 रखने पर देखिए 13 बटा 4 आ रहा है, 2 रख दीजिए, 9 दूना 18 2 दूना 4 दूना 8 18 8, ये तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, ये होगा 13, तो कितना आ जाएगा इसका सम 2 बाई 24। इसको चेक कीजिए n इक्वल टू 2 पर तो हो जाएगा 8 3 11 11 8 19, 2 दूना 4 दूना 8 और 9 दूना 18 13 3 11 19 9 और फिर कितना बचा 1, कुछ गड़बड़ है भाई ऑप्शन में। देखिए जरा चेक कीजिए ऑप्शन,
चेक कीजिए ऑप्शन। 2 रख दीजिए, n इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8। ये तो ठीक है। ये कितना रहा है, सम कितना रहा, 13 18, 3 8 3 11 8 19 9 और 3 39 है ना। ये कट जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट कीजिए, 3 चौका 12, 13 3 39 आ तो गया, 13/4 आ गया। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क लिखिए। एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिए। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ n terms of the series 3 plus 6 plus 11 plus 18 plus कहाँ तक, n तक। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक आप लोग होमवर्क के लिए कहेंगे नहीं कि सर होमवर्क वाला क्वेश्चन करा दीजिए, तब तक मैं कराऊंगा नहीं। ध्यान रखिएगा, आप लोग किसी न किसी माध्यम से आप बताएंगे तभी। आपका रिस्पांस बहुत ही स्लो आता है मेरे पास। अब ये भी हो सकता है कि या तो आप लोग वीडियो ये सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देख लेंगे कभी भी, तो ऐसे करने में फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, सीरियस बता रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यू पढ़िए, मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए, आप लोग बात को समझिए, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। n/3 n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 n/3 n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 n/6 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 13 n/3 n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। सी ऑप्शन सही है। जैसे ही ऐप बनता है, हर संडे संडे मॉक टेस्ट होगा, ऐप पर ही मॉक टेस्ट होगा। सभी का नाम मैं अनाउंस करूंगा लाइव स्ट्रीमिंग आकर, सभी का नाम अनाउंस करूंगा। उसमें भी जो डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, टेस्ट डिस्कशन भी कर दूंगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, कम ही दिन और बचे हैं आप लोग के लिए। ठीक, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, इतना बढ़िया मौका है एक सीरियस बच्चे के लिए कि चाहे तो पूरा सिलेबस फ्री पढ़ ले, पूरा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपका प्रोटेस्ट देख के लगता है कि आप में है ऊर्जा, रियली में है ऊर्जा, बस आपको जगाने की उम्मीद है। आप लोग एकदम एक्टिव रहते हैं हर जगह, बस पढ़ाई में ही थोड़ा सा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। प्लीज उसमें भी रहिए।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। इफ द फिफ्थ टर्म, if the fifth term of a GP is 81 and second term is 24, then find 24, find first term is first term of the GP. ट्वेल्व, 16, 24, 54। हिंदी वाले लिखे हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवां पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवां पद 81 है और दूसरा पद 24 है, तो उस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद क्या होगा? उस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद क्या होगा? चलिए नोट कीजिए। पांचवा पद किसी जीपी का T5 क्या होगा? ए आर के पावर, एक पावर कम करके लिखेंगे 4, ये किसके बराबर है? 81। T2 ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर, दूसरा पद होगा ए आर इक्वल टू कितना है? 24। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, भाग दे दीजिए, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर क्यूब इक्वल टू 81/24। कुछ कटेगा? 3 से कटेगा, 8 तिया 24 और 27 3 से। तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आर क्यूब इक्वल टू, तो आर की वैल्यू, ये भी क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, किसका किसका? 3/2 का। आर आ गया 3/2। तो मुझे बताइए फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए के बराबर ही तो होता है फर्स्ट टर्म T1, जीपी का हो चाहे एपी का, फर्स्ट टर्म ए ही तो होता है। अब इस आर का वैल्यू उठा के रख दीजिए किसमें? ए आर इक्वल टू 24, तो ए इंटू आर की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 24, तो ए इक्वल टू 8, 16। ये सब आसान वाले क्वेश्चन है। कल एक बच्चा पूछा फोन करके इंक्वायरी वाले नंबर पर कि सर CHSL आसान होता है CGL का? सर अगर CGL मतलब मैं 12th पास हूँ, अभी CHSL दे रहा हूँ, आगे चल के तैयारी कर लूँगा, मतलब जब लॉकडाउन खुलेगा ऑफलाइन तो CGL की तैयारी कर लो। बेटा CHSL टफ हो जाता है CGL के Tier 1 से। आपको क्या लगता है आसान है? उठाकर देख लीजिए CHSL 10+2 लेवल भी अपने आप में बहुत महारत रखता है। हल्के में ना लीजिए, नहीं तो हल्का कर देगा, ठीक है? हल्के में ले रहे हैं बेटा, आप CGL पढ़िए। CGL का एक लेवल हो गया है, अब एक स्टेटस मेंटेन होने लगा है। ऐसे ही नहीं 30 लाख स्टूडेंटों ने टॉप पर किया था,
ट्रेडिंग को। देखिए धनाधन रिजल्ट आने लगे, क्लियर होने लगा, सब आ जाए, सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं सुधरेगा तो फिर जैसी लाठी वैसी भैंस, या जैसी भैंस वैसी लाठी। चलिए दोस्तों, लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं। इन सब क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, ठीक। फिर पीडीएफ मिलता रहेगा, फिर मॉक टेस्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा इसी पर। द सम ऑफ फिफ्थ एंड थर्ड टर्म of an GP is 15 and sum of the फिफ्थ नहीं है बेटा, ये फर्स्ट कर लो, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एन जीपी of a GP is 15 and sum of fifth and seventh term of a GP is 240, then find nine term of the series. थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये। 6 7 8 7 8 9 8 6 7 7 6 8। हिंदी वाले लिखें, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला और तीसरे पद का योगफल किसी गुणोत्तर श्रेणी के पहले तथा तीसरे पद का योगफल 15 है तथा पांचवें तथा सातवें पद का योगफल 24 है, 240 है, तथा पांचवें तथा सातवें पद का योगफल 240 है, तो उस गुणोत्तर श्रेणी का नौवां पद क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जो कह रहा फर्स्ट टर्म a प्लस ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म होगा ए आर स्क्वायर, आर से कम करके कितना है 15। दूसरी बात कह रहा है कि ए आर की पावर 4 प्लस ए आर के पावर 6 240। ठीक, इसको लिखा जा सकता है, ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 15। यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, ए आर की पावर 4, तो 1 प्लस ए भी आर स्क्वायर इक्वल टू 240। भाग लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर देखिए ये वाला कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो आर के पावर 4 इज इक्वल टू 240 बटा के 5। मैंने नीचे वाले को क्या रखा है न्यूमरेटर में, और ऊपर पहले इक्वेशन को रखा है डिनोमिनेटर में। तो इसको भी हल्का कर लीजिए, 5 चौका 20,
कितना होगा? 15 है ना? हाँ 15। तो R इक्वल टू आ जाएगा 2। अब R इक्वल टू 2 आते ही पहले में रख दीजिए R की वैल्यू। R की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो A प्लस A इंटू 4 इक्वल टू 15। तो 5 A इक्वल टू 15, तो A इक्वल टू आएगा 3। ए आर आ गया तो नवा पद निकाल सकते हैं। ए और आर आ गया, देखिए 9 टर्म कैसे निकलेगा? T9 ए आर की पावर 8 3 इंटू 2 की पावर 8। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 768। कई बच्चे बेटा 9 बजे से पहले कॉल किया करें आप लोग, 12 बजे रात को कॉल कर रहे हो इंक्वायरी नंबर पर। कोई समय होता है किसी को कॉल करने का? 9 बजे से पहले कर लिया कीजिए कॉल। इसके बाद या तो डिविजिबिलिटी चलेगा या तो फैक्टर्स, और दोनों चलना ही है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, देखिए एनटीपीसी के सवाल है। एनटीपीसी हल्के मत लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन। द 11th, 13th एंड 15th, एनटीपीसी क्या? रेलवे का सवाल है। टर्म ऑफ एजीपी आर A, B, C and C respectively. Then which of the following is correct? Then which of the following is correct? Correct. ए, बी, सी और डी ऑप्शन था। पहला था बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या नन। था बहुत आसान। जैसे कह रहा है वैसे बस कर दीजिए। 11 टर्म, 13 टर्म एंड 15 टर्म, ए बी सी। जरा देखिए 13 को क्या मैं लिख सकता हूं? 2 इंटू 13 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 13 को 11 प्लस 15, इसका मतलब 2 भी इक्वल टू होगा ए प्लस सी। बस इतना ही करना था। 11, 13, 15, तो सेकेंड टर्म का 2 गुना एम है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की कहानी यहीं तक समाप्त करते हैं, ताकि आप लोग रिवीजन भी कर सकें। सुबह आपको एक वीडियो मिल ही रहा है रीजनिंग का, डायस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इसके बाद अल्फाबेट होगा, उसके बाद एक टॉपिक डैश 2-3 टॉपिक बैक टू बैक आपको मिलेंगे बहुत जल्दी जल्दी। आप लोग सुबह रीजनिंग को पर्टिकुलर पढ़िए। ये रीजनिंग का है, प्री लेवल, मेंस में रीजनिंग है नहीं। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग हो, सारे एग्जाम में जितने प्री होते हैं सबके लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। श्याम यादव सर हैं, बहुत बेहतरीन टीचर है रीजनिंग के, आप लोग उनको पढ़िए। शाम को मेरा एक वीडियो मिल रहा है डेली। जैसे ही ये खत्म होता अर्थमेटिक के कोर सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है और नंबर सिस्टम एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे ढंग से। इसलिए नंबर सिस्टम को अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है ताकि ये भूले ना कभी। जब भी आप भूलेंगे आप टॉपिक खोलेंगे, तुरंत देख लेंगे किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है। यूट्यूब पे गए, प्लेलिस्ट में गए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप देख लीजिएगा। तुरंत आप चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और हाँ, प्लीज चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, कीजिए, चैनल को ग्रो कराइए। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को मोटिवेट कीजिए, दिखाइए। अगर ठीक लगता है तो आगे तक पहुंचाइए, ठीक। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।